एक बार की बात है, मोगली, बघीरा और बालू जंगल में एक गहरी नदी पार कर रहे थे। पानी का बहाव बहुत तेज था। तभी अचानक मोगली का पैर फिसल जाता है और वो तेज बहाव में गिर जाता है। बालू और बघीरा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोगली बहते बहते नदी के उस पार एक अनजाने इलाके में पहुंच जाता है। जब मोगली होश में आता है तो वो खुद को एक अजीब जंगल में पाता है, जहां पेड़ भी धीरे धीरे हिल रहे थे और चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा था। वह अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी एक घायल चमगादड़ पेड़ से लटकते हुए उससे मदद मांगता है। मोगली उसकी पट्टी करता है और चमगादड़ उसे बताता है, इस जंगल में एक खतरनाक बाघ घूम रहा है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मोगली डरता नहीं और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर एक हिरण का बच्चा उसके पास दौड़ते हुए आता है। वो कांपते हुए बताता है कि वो अपने पापा से बिछड़ गया है और एक बाघ उसका पीछा कर रहा है। मोगली कहता है, डर मत, हम तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे। तभी झाड़ियों में तेज आवाज होती है और बाघ की गुर्राहट गूंजती है। दोनों तेजी से भागते हैं और एक पुरानी गुफा में जाकर छिपते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना पत्थर का द्वार दिखता है जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने होते हैं। मोगली जैसे ही उसे छूता है, दरवाजा खुलता है और एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। दोनों उस रास्ते से जाते हैं और उस पार पहुंचते ही देखते हैं मोगली के दोस्त और हिरण का पापा उसे ढूंढते हुए उसी रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन तभी बाघ भी वहां पहुंच जाता है। अब एक जबरदस्त टकराव होता है। बालू, बघीरा, मोगली और हिरण के पापा मिलकर उस बाघ से लड़ते हैं। एक सीन में मोगली लकड़ी के एक जलते हुए मशाल से बाघ को डराता है और बघीरा उसकी पीठ पर कूदकर उसे गिरा देता है। आखिरकार बाघ हार मानकर भाग जाता है। सब लोग मोगली की बहादुरी और चतुराई की तारीफ करते हैं। अंत में मोगली कहता है, जंगल में रहना आसान नहीं, लेकिन अगर हम साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं।